मेघनगरी, एक वैभवशाली राज्य, अपनी हरियाली और समृद्धि के लिए जाना जाता था। रानी चित्रलेखा के नेतृत्व में यह राज्य शांति और खुशहाली का प्रतीक था। लेकिन इस समृद्धि के पीछे छिपा था एक गहरा दर्द। रानी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। चित्रलेखा बचपन से ही साहसी थीं। राजकुमारियों के लिए प्रचलित रीति रिवाजों को नकारते हुए उन्होंने तलवार चलाना और घुड़सवारी सीखी। उनके पिता राजा वीरेंद्र चाहते थे कि चित्रलेखा एक योद्धा बने। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद चित्रलेखा को बहुत छोटी उम्र में गद्दी संभालनी पड़ी। शुरू में सब कुछ शांत था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में राज्य के आसपास के गांवों में रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। गायब होते किसान, जले हुए खेत और हर जगह डर का माहौल। लोग कहते थे कि यह काला जादू है। ऐसे समय में दरबार में एक रहस्यमयी योद्धा अर्जुन आया। वह लंबा, बलिष्ठ और आकर्षक था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने खुद को एक अकेला योद्धा बताया, जो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है। अर्जुन ने रानी से कहा, महारानी, मुझे आपके राज्य में फैले इस अंधकार का अंत करने का अवसर दीजिए। चित्रलेखा ने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया, लेकिन उनकी आंखों में संदेह साफ झलक रहा था। अर्जुन के आते ही राज्य में चीजें और जटिल होने लगीं। एक रात चित्रलेखा को सपने में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। चित्रलेखा, तुम्हारे राज्य पर काले साए का मंडराना सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारा असली दुश्मन वह नहीं जिसे तुम देख रही हो। यह आवाज उन्हें एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। सुबह होते ही रानी ने अपने मंत्रियों को बुलाया। तभी उन्हें पता चला कि पड़ोसी राज्य असुरगढ़ के राजा वरुणेश्वर ने उनकी सीमा पर हमला कर दिया है। यह वही राजा था जो अपने तांत्रिक शक्तियों के लिए कुख्यात था। अर्जुन ने रानी को चेताया, वरुणेश्वर को सिर्फ तलवार से हराना असंभव है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो सामान्य मनुष्य को नष्ट कर सकती हैं। हमें एक दिव्य अस्त्र चाहिए। अर्जुन ने कहा, शिव धनुष। यह धनुष हिमालय की गुफाओं में छिपा है, लेकिन इसे पाना सरल नहीं है। कई राजा इसे खोजने गए, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। चित्रलेखा ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर यही मेरे राज्य की रक्षा का एकमात्र उपाय है, तो मैं इसे लाने जाऊंगी। चित्रलेखा ने एक छोटी सी टुकड़ी के साथ हिमालय की यात्रा शुरू की। घने जंगलों, खतरनाक पहाड़ियों और बर्फीली वादियों को पार करते हुए उन्हें रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहली बाधा थी दुस्वप्न का जंगल। यह जंगल उन यात्रियों को उनके सबसे बुरे डर दिखाकर भ्रमित कर देता था। रानी को लगा कि वह अपने पिता और पति को युद्ध में खो रही है, लेकिन उन्होंने अपने साहस से इस भ्रम को तोड़ दिया। दूसरी बाधा थी एक विशाल सर्प। यह सर्प गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। चित्रलेखा ने अपनी तलवार से उसे हराया। गुफा के भीतर चित्रलेखा को एक साधु मिले, जिन्होंने उन्हें शिव धनुष का स्थान बताया। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, यह धनुष केवल उन्हीं को मिलता है जिनका मन पूर्ण रूप से पवित्र है। तुम्हें अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। चित्रलेखा ने तपस्या शुरू की। वह लगातार 3 दिनों तक शिव का ध्यान करती रहीं। अंततः भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और धनुष प्रदान किया। इसी बीच अर्जुन का असली चेहरा सामने आया। वह वरुणेश्वर का जासूस था। उसका उद्देश्य था रानी का विश्वास जीतकर शिव धनुष को वरुणेश्वर तक पहुंचाना। लेकिन अर्जुन का मन बदल चुका था। चित्रलेखा के साहस और निष्ठा ने अर्जुन को इतना प्रभावित किया कि उसने अपनी योजना त्याग दी। उसने रानी को सब कुछ सच बताया। चित्रलेखा क्रोधित थीं, लेकिन अर्जुन ने अपना प्रायश्चित करने के लिए असुरगढ़ की सेना की कमजोरियों की जानकारी दी। असुरगढ़ के किले पर भयानक युद्ध शुरू हुआ। वरुणेश्वर ने अपनी मायावी शक्तियों से रानी की सेना को लगभग पराजित कर दिया। लेकिन चित्रलेखा ने शिव धनुष का प्रयोग करते हुए वरुणेश्वर की शक्ति को नष्ट कर दिया। अर्जुन ने अपनी वीरता से युद्ध को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद अर्जुन ने चित्रलेखा से माफी मांगी। उसने कहा, महारानी, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया, लेकिन आपने मुझे अपने कर्मों पर पुनर्विचार करने का अवसर दिया। चित्रलेखा ने कहा, तुमने अपनी वफादारी युद्ध में साबित की है। तुमने अपने कर्मों से दिखा दिया कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उनका प्रेम अब और गहरा हो चुका था। रानी चित्रलेखा और अर्जुन ने मिलकर
राज्य को फिर से समृद्ध बनाया। उनकी प्रेम कहानी पीढ़ियों तक प्रेरणा बनी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और प्रेम के सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगली बार ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।